फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। लबनानी आर्मी चीफ की पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, पाकिस्तान और लबनान के अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चंद रोज़ में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। हम समझते हैं ईरान मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। इसराइल चैनल को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। इसराइल वज़ीर आज़म को कहा कि नई जंग नहीं चाहता, जंग की तो नेतन्याहू खुद को तन्हा पाएगा। फ़ोन पर नेतन्याहू को ईरानी हमलों का जवाब न देने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का कहना है कि अमरीका ईरान जंग बंदी और हतमी मसवदे पर बातचीत जारी है। हतमी मसवदे पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। सौदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। अमीर सईद एरवानी ने मज़ीद कहा कि जंग बंदी के मसवदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। 5 इलाकाई ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि नई जंग नहीं चाहता। इसराइली चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि जंग की तो नेतन्याहू खुद को तन्हा पाएगा। फ़ोन पर नेतन्याहू से कहा था कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब न दे। ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने हमलों से मुतल्लिक अमरीका को इस वक्त इतला दी जब मिसाइल ईरान की जानिब दागे जा चुके थे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है, ईरान भी इस पर दस्तखत करना चाहता है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात रंग ले आई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का बजट की मंजूरी में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल। ज़राए के मुताबिक वसाइल और मसाइल देखते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। तकनीकी कमेटियाँ मशावरत जारी रखेंगी। वफाकी बजट कल पेश न करने का फैसला, नई तारीख का ऐलान आज मुतवक्के। बजट कल पेश न करने का फैसला सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान किया गया। ईवान सदर के ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास फिर मुलतवी, इजलास अब कल होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। हुकूमत साजी के लिए बड़ी जमातों में राबते शुरू। दोनों जमातों की वफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 21 नशिस्तों की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे, 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब, 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एहतजाजी मुजाहिरीन को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं कि एहतजाज करने वाले हमारे अपने लोग हैं, उन्हें गद्दार या एजेंट नहीं समझता। कलअदम तंजीम ने अपने मुतालिबात के लिए गलत हिकमत अमली इख्तियार की। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि 12 मुहाजिर नशिस्तों से मुतल्लिक़ बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर गैर मुनसिफ़ाना नहीं। मामले का काबिल कबूल और मुतफ़क़ा हल निकाला जाना चाहिए। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर कौम को जवाब देना होगा। कलअदम एक्शन कमेटी एहतजाजी क़यादत जारहाना रवैया तर्क करे, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अल्टीमेटम्स की बजाय बातचीत ही मसले का हल है। मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए तो एहतजाजी क़यादत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाह है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल आज़ादी के बायस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा निशाना बना। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद हैं। दहशतगर्द गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का अस्करी साजो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी के बायस 1200 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने जाने गंवाएं। तालिबान का कलअदम टीटीपी और बीएलए से लाताल्लुकी इख्तियार न करना मिली भगत का सबूत है। पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, अपनी सलामती के लिए हक़ दिफा के तहत जवाब देंगे। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में जेरी वेंस ने कहा कि ईरानी इस जंग को मजीद जारी रखना चाहते हैं। ये उनकी मुफाद में नहीं। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस माहिदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। लबनान के सदर जोसेफ ओन की इसराइल को मुज़ाकरात की दावत। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि खित्ते में देरपा इस्तेहकाम सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। ताकत का इस्तेमाल मुस्तकिल अमन की जमानत नहीं बन सकता। अगर दोनों फ़रीक़ैन संजीदगी से मसाइल का हल चाहते हैं तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। लबनान गुफ्तगू के लिए तैयार है और तनाज़ुआत के हल के लिए सिफारती रास्ते को तरजीह देता है। लबनानी सदर ने मजीद कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ माजी में भी पायदार सलामती फराहम नहीं कर सकती और आइंदा भी ये रास्ता खित्ते के अवाम को अमन नहीं दे सकता। मुआहदे से पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखता। और इसराइल का करम अबू सालम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक दोनों क्रॉसिंग को लोगों की आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। रफा क्रॉसिंग महदूद नक्लो हरकत के लिए खोली जाएगी। करम अबू सालिम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के लिए खोली जाएगी। इसराइल ने रवा साल मार्च में दोनों गुजरगाहें बंद कर दी थीं। और इसराइल का करम अबू सालम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक दोनों क्रॉसिंग को लोगों की आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। रफा क्रॉसिंग महदूद नक्लो हरकत के लिए खोली जाएगी। करम अबू सालिम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के लिए खोली जाएगी। इसराइल ने रवा साल मार्च में दोनों गुजरगाहें बंद कर दी थीं।